अगर आप भी बाबा खेत्रपाल जी की साधना सिद्धि करना चाहते हैं, बाबा खेत्रपाल जी की शक्तियों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भगताई करना चाहते हैं, झाड़ फूक करना चाहते हैं, लोगों के दुखों का निवारण करना चाहते हैं, तब आप भी रावतसर वाले बाबा खेत्रपाल जी की इन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। और वह शक्तियां आपको कहां से प्राप्त होंगी? इस मंत्र साधना के द्वारा, यह जो शावर मंत्र है। तो अगर आप इन शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो देखें इस वीडियो के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सी साधना सिद्धियों की पहले भी प्राप्ति हुई है, जैसे उन साधनाओं में आदिशक्ति माता काली की, बाबा भैरव जी की, अघोरी देव की, माता मसानी मेलडी की, माता श्यामपुर मोहनी की, माता मदानन जी की, हनुमान जी की, आदिशक्ति माता दुर्गा की, और भी बहुत सी साधनाएं हैं, जैसे ख्वाजा पीर जी की साधना, रेपा पीर जी की साधना, और 5 बाबरी वीर भाइयों की साधना, सावर सिंह बाबरी की साधना। तो उसी लड़ी में आज ये जो साधना की संपूर्ण विधि की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, रावतसर वाले बाबा खेत्रपाल जी की, जो भैरव जी का ही रूप हैं। तो इनकी साधना सिद्धि आप कर सकते हैं घर में बैठकर ही, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में बाबा खेत्रपाल जी की मानता है। और जो भी साधक इंडिया से बाहर गए हुए हैं, फॉरेन में हैं, तो वह भी अपने घर में बाबा जी की मानता करते हैं। और गद्दियों के ऊपर जो भगताई का काम करते हैं, साधक झाड़ फूक का काम करते हैं, तो बाबा जी की सवारी भी हाजिर होती है। सवारी हाजिर होने के बाद वह लोगों के दुखों का निवारण करते हैं। जैसी कोई समस्या होती है, बहुत बड़ी शक्ति है। और बाबा खेत्रपाल जी को तामसिक और सात्विक विधि के द्वारा बाबा जी की मानता होती है। बाबा जी को बकरे वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं रावतसर में, जिंदा बकरे वहां पर चढ़ाए जाते हैं, वस्त्र वगैरह चढ़ाए जाते हैं, और धूप दीप। और बाबा खेत्रपाल जी को अगर आप पूर्ण रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जो यह विधि है, मैं आपको सात्विक विधि ही बताने जा रहा हूं। तो बड़ी सरलता से आप बाबा खेत्रपाल जी के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। 41 दिन की साधना है। तो आपने पूर्ण रूप से पाक साफ होकर शुद्धता के साथ आपने साधना को करना है। जो भी साधक की साधना को करेगा, ब्रह्मचार्य की पालना करनी पड़ेगी 41 दिन, और धरती के ऊपर आसन लगाकर विश्राम करना होगा उतने दिन ही। तो जैसी मनोकामना लेकर आप इस साधना को करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर बाबा खेत्रपाल जी की सवारी हो, हाजिर हो, या साक्षात आप दर्शन करना चाहते हैं, जैसी मनोकामना लेकर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो वैसी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद कैसी भी कोई भूत बाधा है, कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी है किसी के ऊपर, किसी का कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा, तो इस मंत्र शक्ति के द्वारा हर कार्य सिद्ध होगा। धागा, सूत्र, ताबीज, यंत्र आप तैयार कर किसी को देंगे तो वह काम करेगा। पानी के ऊपर पढ़कर इस मंत्र का जाप करेंगे तब वह पानी भी लोगों के दुखों का निवारण करना आरंभ कर देगा। लौंग, इलायची, किसी चीज के ऊपर भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बाधा होगी तो उसका झाड़ फूक भी अगर आप करेंगे इस मंत्र के द्वारा, तब भी आपको इस शक्ति की जब प्राप्ति हो जाएगी तो उसके दुखों का निवारण हो जाएगा। लेकिन ये जो शक्ति है आपको मंत्र के द्वारा ही प्राप्त होगी। अगर तो देखो साधना सिद्धि पूर्ण रूप से करना चाहते हैं, चिला वगैरह निकालना चाहते हैं, तब तो 41 दिन की है। या फिर वैसे आप एक माला का रेगुलर भी आप जाप कर सकते हैं बाबा खेत्रपाल जी की इस साधना का। कम से कम 1 माला, देखो रुद्राक्ष की माला से ही आपने इसका जाप करना है। कम से कम तो देखो 1 माला का रेगुलर जाप करना है आपने 41 दिन, और ज्यादा से ज्यादा 1 से 5, 11 जितना आप करेंगे, जितना ज्यादा जाप करेंगे उतनी जल्दी बाबा खेत्रपाल जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, और पूर्ण रूप से
आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी जब आपने इस साधना सिद्धि को कर लिया। तो इसका जो लोहा भोग प्रसाद है, हर रविवार को देसी घी का हलवा आपने बनाना है हर रविवार वाले दिन, और जोड़ा लड्डू का भोग लगाना है। 2 दिए सरसों के तेल के अपने सामने रोशन करने हैं, एक जल का कमंडल भर कर रखना है आपने। और उसके बाद आपने गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी तैयार करनी है। आग तैयार करने के बाद उन चिरागों के आगे उस अंगियारी को रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। जब अग्नि रूप में बाबा खेत्रपाल जी हाजिर हो जाएं, थोड़ा सा हलवे का भोग, थोड़ा सा लड्डू का भोग वहां पर आपने लगाना है। और उसके बाद आपने वह जो भोग है, जब पाठ से उठेंगे आप पूर्ण रूप से पाठ करने के बाद, फिर वही हलवा और जो 2 लड्डू हैं उस चिरागों के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर आपने उसको दरवेश को डॉगी को डालते रहना है। हर रविवार को तो ये भोग देना है, और रेगुलर आपने केवल 2 लड्डुओं का भोग देना है। इसी से बाबा खेत्रपाल जी प्रसन्न हो जाएंगे। और जब चिला पूरा हो जाए, 41 दिन पूरे हो जाए, बाबा जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, तो उसके बाद या तो आप राप्त सर में जाए, या फिर बाबा खेत्रपाल जी का जहाँ पर भी कोई मंदिर, कोई दरबार है, तो वहाँ पर बाबा जी का 2.25 मीटर का जो लाल वस्त्र है, तो वह आप अर्पण जाकर करें। और सरसों के तेल के 2 दीप लड्डुओं का भोग लगाएं, देसी घी का हलवा लगाएं। वो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है वैसे ही आप भोग प्रसाद देना जब आरंभ कर देंगे, तो बाबा खेत्रपाल जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन ये जो मंत्र है, इसका रेगुलर फिर भी आप जाप करते रहें, तो आपको ये जो साधना सिद्धि है इसकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो भी इस मंत्र का जाप करेंगे, पहले जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, उनका ध्यान धरें, उसके बाद ही इस मंत्र का जाप करें। रेगुलर आप जाप कर देखें तो बाबा खेत्रपाल जी की शक्तियों को प्राप्ति आपको हो जाएगी। रेगुलर ही 41 दिन ही देखो दीपक रोशन करने हैं जोड़ा चिरागों का, और रेगुलर आपने 2 लड्डू का भोग लगाना है। पाठ करने के बाद 2 लड्डू दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को डालते रहना है आपने। ऐसे ही जी घर बैठे आप साधना सिद्धि को कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं जंडी का पेड़ है, अगर घर में नहीं करना चाहते, अगर जंड का कहीं पेड़ है, तो वहां पर भी जाकर आप ये रेगुलर साधना कर सकते हैं। रात्रि के समय सूर्य अस्त होने के बाद पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ, तो वहां पर रेगुलर ये चिराग ऐसे ही लगाने होंगे उस पेड़ में, तो आपको साधना सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर जंडी के पेड़ के ऊपर आप जाएंगे, तब आपको कच्चे दूध में थोड़ा सा पानी डालकर वहां पर अर्पण करना होगा। तो एक बात और है, जब आप साधना सिद्धि का आरंभ करेंगे पहले दिन से ही, तो आपने क्या करना है, अगर जंडी का पेड़ नहीं है तो थोड़ा सा कच्चा दूध में पानी डालकर, जो आपके घर का गेट है मेन वाला, तो दोनों साइडों के ऊपर बाबा खेत्रपाल जी का नाम लेकर उनका आवाहन करना है। दोनों साइडों के ऊपर उस कच्ची लस्सी को आपने डालते रहना है, बाबा खेत्रपाल जी का नाम लेकर। लेकिन वह जो कच्ची लस्सी है, ऐसा ध्यान रखना है कि गंदी नाली वगैरह में वह ना जाए। 41 दिन ही कच्ची लस्सी घर में आप डालते रहें, तो ऐसे बाबा खेत्रपाल जी की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगा। कोई भी देखो गद्दी वाला भक्त भी इस जाप को कर सकता है, तो आप लोगों के दुखों का भी निवारण कर सकते हैं। बाबा खेत्रपाल जी की शक्तियों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। आदि शक्ति माता काली, बहुत सी जब इस साधना को आपने कर लिया, बहुत सी शक्तियां साथ चलेंगी। काली की शक्ति, माता मदानन की, बहुत सी शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बड़ी शक्ति का नाम है बाबा खेत्रपाल राप्तसर वाले। तो अब मैं आपको यह मंत्र बताने जा रहा हूं, बहुत सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप कर देखें तो 1-2 दिन में ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जाप करने से पहले, पाठ करने से पहले इस मंत्र को आप कंठ कर लें। 2-4 दिन आप इस मंत्र का वैसे जाप करते रहें। जब पूर्ण रूप से कंठ हो जाए, तो पूर्ण रूप से ध्यान लगाकर आंखें बंद करने के बाद फिर रुद्राक्ष की माला से ही आपने इस मंत्र का जाप करना है। कोई भी आसन हो, किसी आसन के ऊपर बैठकर भी इस जाप को आप कर सकते हैं। और जिस आसन के ऊपर आप विश्राम करेंगे 41 दिन, देखो उस आसन को वहां से उठाना नहीं है आपने। जहां पर आपने एक बार रख दिया और जहां पर आपका आसन लगा होगा विश्राम करेंगे, वहीं पर वह आसन
होना चाहिए। कोई कपड़ा धोना नहीं है आसन वाला 41 दिन। अगर कपड़े वगैरह कुछ भी धो दिया, ऐसा कर दिया, तो आपकी जो साधना सिद्धि है खंडित तो हो जाएगी। और जो आपने चिराग एक बार लगा दिए, उन्हीं चिरागों में तेल डालते रहना है। नए चिराग भी नहीं बदलने, कोई भी वस्तु वहां से नहीं बदलनी। जो कमंडल पहले दिन पानी का भर कर रख दिया, उसको रेगुलर बदलते रहें और उसी कमंडल में ही पानी डालना है। कोई भी नई वस्तु नहीं रखनी। जो एक बार भोग प्रसाद रख दिया तो वही रखना है। और फूल वगैरह, अगरबत्ती वगैरह आप कुछ भी धूप दीप कर सकते हैं। बाबा जी की प्रतिमा सामने लगा सकते हैं बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने के लिए। तो आप इस शावर मंत्र को नोट कर लें, जिसका रेगुलर आपने जाप करते रहना है। 1 माला से 5 माला तक आप जाप कर सकते हैं। ओम सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी, जय बाबा खेत्रपाल भक्तों का रखवाला, कच्चा दूध तेल चढ़े गल फूलों की माला, संकट पड़े रक्षा करे तू सबका प्रतिपाला। इतना सा ये शावर मंत्र है। तो फिर से एक बार इस शावर मंत्र की जो जानकारी, जो जाप है, मैं आपको दोबारा से कर दिखा रहा हूं। ऐसे ही आपने जाप करना है। ओम सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी, जय बाबा खेत्रपाल भक्तों का रखवाला, कच्चा दूध और तेल चढ़े गल फूलों की माला, संकट पड़े रक्षा करे तू सबका प्रतिपाला। तो ऐसा जो शावर मंत्र है, इसका रेगुलर आपने जाप करते रहना है। इस जाप से बाबा खेत्रपाल जी की, रावतसर वाले जो बाबा खेत्रपाल हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर आरंभ हो जाएगी और आपको शक्तियों की प्राप्ति होगी। तो यह थी बाबा खेत्रपाल जी की साधना। तो अगर किसी और साधना की जानकारी आप मेरे द्वारा चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो वैसी साधना मैं आपके कहने से जरूर डालूंगा। वैसे बहुत सी साधनाएं मैंने पहले भी डाली हुई है। जितना भी ज्ञान होगा वैसी साधना की जानकारी मैं आपको दूंगा, तो उससे आप साधना सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसी जो अपडेट है आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।